आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इशू ऑफ शेयर क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, इस कंपनी को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कैपिटल। बिना कैपिटल के कोई कंपनी चल नहीं सकती है या कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता है। तो कैपिटल हम कहाँ से ला सकते हैं? तो एक तो तरीका होता है कि हम कहीं से लोन ले लें या फिर बैंक में जा कर के बैंक से लोन ले लें हम लोग, यहाँ से हम कैपिटल ले सकते हैं। और अगला तरीका होता है इशू ऑफ शेयर, जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर। और इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन तीनों तरीकों में से हम लोग इशू ऑफ शेयर आज पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम कैपिटल के लिए कहीं से लोन लेकर के कैपिटल लेते हैं या बैंक से लोन लेके कैपिटल लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो कंपनी जितना फ़ायदा कंपनी में होगा उससे ज़्यादा तो मेरा इंटरेस्ट में निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जब हम शेयर इशू करके पैसा कंपनी के लिए अरेंज करते हैं तो वो कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अब ये कैसे होता है, तो कंपनी जो है बहुत सारे पब्लिक लोग हैं, पब्लिक लोगों से पब्लिक लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पब्लिक को शेयर ऑफर करती है कि आप हमारे कंपनी का कैपिटल में आप व्यवस्था कीजिए, कुछ इन्वेस्ट कीजिए। तो पब्लिक लोग क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर देते हैं कंपनी को पैसा। यानी कि अब शेयर का डिफिनेशन अगर पूछा जाए कि शेयर है क्या चीज़, तो इतना समझ लीजिए कि कंपनी के कैपिटल को अगर छोटे छोटे कई भागों में बांटा जाए। सपोज मान लीजिए इस कंपनी को चलाने के लिए मेरे को 10 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इस 10 लाख के कैपिटल को अगर हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में बांटें, सपोज मान लीजिए कि 100 रुपये का पर पार्ट रखा जाए, तो इसको 100 से हम लोग डिवाइड किए, यानी इस कंपनी के कैपिटल को हमने 10,000 टुकड़ों में बांट दिया। 10,000 पार्ट में हम लोगों ने इसको बांट दिया। ये जो प्रत्येक टुकड़े हैं यानी प्रत्येक जो पार्ट है ना, वही एक पार्ट एक शेयर कहलाएगा। और उस एक शेयर का वैल्यू क्या होगा, ये 100 रुपया होगा। यानी एक शेयर का जो वैल्यू होगा वो 100 रुपया होगा। अगर किसी ने 5 शेयर ले रखा है कंपनी में, मान लो ABC किसी ने 5 शेयर ले रखा है, तो उसके 5 शेयर का वैल्यू 100 रुपये के रेट से 500 रुपये होगा। इस प्रकार जब कंपनी के द्वारा इशू किए गए सारे शेयर पब्लिक लोग ले लेंगे एप्लीकेशन दे करके, तो कंपनी के पास पूरा जो 10,000 शेयर कंपनी का पूरा जब इशूड हो जाएगा तो कंपनी के पास 100 रुपया करके मल्टीप्लाई करके देखिए आप, ये 10 लाख रुपया कंपनी के पास आ जाएगा। यानी एक बात और गौर कीजिए कि अगर कंपनी का कैपिटल, टोटल कैपिटल का अगर बात हम करें, कंपनी का कैपिटल 10 लाख है और अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर आपको पता है कि 10,000 शेयर है, तो अगर वैल्यू पर शेयर आपको निकालना होगा, वैल्यू पर शेयर अगर आप निकालना चाहते हैं वैल्यू पर शेयर, तो आपको क्या करना होगा, ये जो कंपनी का टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल है इसमें नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसको काट करके जो भी आपका यहाँ अमाउंट बचा वो एक शेयर का वैल्यू हुआ, यानी 100 रुपीज़ पर शेयर का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू पर शेयर की जगह पर अगर वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पर शेयर आपको दिया हुआ है, अब नंबर ऑफ शेयर आपको नहीं पता है, नंबर ऑफ शेयर आपको मान लीजिए नहीं पता है, तो जितना रिक्वायर्ड कैपिटल है उसको आप ऊपर लिखिए और इसका वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए आप। तो जो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 10,000 जो आएगा आपका, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। यानी कि आपको अगर टोटल कैपिटल पता है और वैल्यू पर शेयर आपको पता है, सपोज मान लीजिए कि आपको 100 रुपीज़ है तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। और अगर आपको नंबर ऑफ शेयर पता है, वैल्यू निकालना है,
तो कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कीजिए, वैल्यू निकलेगा, और कैपिटल में अगर वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ शेयर निकलेगा। तो ये तो चीज़ आपने जान लिया। अब इसमें होता क्या है, कंपनी किस तरह से पैसा लेती है। तो सपोज मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर कंपनी ने इशू कर रही है 100 रुपये के रेट से, तो इसको कंपनी 5 बार में पैसा पब्लिक से मांगती है। सपोज मान लीजिए किसी ने 1 शेयर लिया तो 1 शेयर के लिए कितना पैसा देगा, 100 रुपये देगा। तो कंपनी मान लीजिए 10 रुपया एप्लीकेशन के समय मांग रही है। फिर जब कंपनी उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर शेयर इशू करेगी तो उस समय मान लीजिए 20 रुपया अलॉटमेंट के समय लेगी, जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी। फिर कंपनी को ज़रूरत पड़ेगा पैसे का, तो फिर मान लीजिए कंपनी 20 रुपया फर्स्ट कॉल के समय मांगेगी। यानी ये जो मनी है इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी। और जब शेयर देते समय कंपनी पैसा लेगी उसको अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। और ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल मनी, और ये आपका हो गया सेकेंड कॉल मनी। सेकेंड कॉल मनी मान लीजिए यहाँ पर 20, 20, 40, 10, 50 और मान लीजिए 30 रुपीज़ हो गया। और लास्ट वाला जो आपका 20 रुपीज़ है इसको फाइनल कॉल बोलते हैं। इसको फाइनल कॉल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 20, 30, 50, 20, 70, 20, 90, 100 रुपया पूरा कंप्लीट हो गया। तो कोई कोई कंपनी ऐसी होती है कि जैसे उसके पास उसको 10,000 शेयर इशू करना है, क्योंकि उसको 10 लाख रुपया चाहिए। अब 100 रुपये के रेट से इशू कर रही है, तो कोई कोई कंपनी 3 ही बार में इशू करती है। तो जैसे मान लीजिए कि उसने एप्लीकेशन के समय बोला कि मेरे को 30 रुपया दे दो, अलॉटमेंट के समय बोला मेरे को 30 दे दो, और बाकी जो 40 बचा उसका वो फाइनल कॉल के समय मांग लिया। तो ये आपका एप्लीकेशन मनी हो गया, ये आपका अलॉटमेंट मनी हो गया, ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कहलाएगा। इसको कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ये आपका कहलाएगा। तो ये हो गया सिंपल सा ढांचा कि कंपनी पब्लिक से कितने बार में पैसा मांगेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं, सपोज मान लीजिए कि इसी में से कोई एक पर्सन था, सपोज मान लीजिए उसका नाम था सुरेश। अब सुरेश मान लीजिए 5,000 शेयर अकेले ही बाई किया था, या 4,000 शेयर मान लीजिए कि वो बाई किया था, खरीदा था कंपनी से। तो उसको 100 रुपया करके देना था, यानी 4,000 शेयर इंटू 100, यानी 4 लाख रुपया वो अकेले देता। तो उससे पैसा मांगेंगे एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल के समय। तो ये जो सुरेश है ना, ये एप्लीकेशन के समय 10 रुपया दे दिया, यानी अपना 4,000 शेयर पर एप्लीकेशन के समय 10 रुपया दे दिया, 40,000 रुपया दे दिया। अलॉटमेंट के समय 20 रुपया, यानी 4 2 जा 8, यानी कि 4,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी 20 है। तो यहाँ 80,000 रुपया अलॉटमेंट के समय भी दे दिया। फर्स्ट कॉल के समय में ये अपना 4,000 शेयर का फर्स्ट कॉल का भी पैसा 20 के रेट से 80,000 दे दिया। इतना पैसा वो दे दिया है। बट सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल के समय वो बेचारा पैसा नहीं दे सका, उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। यानी कि यहाँ पर उसको कितना देना था, 4,000 इंटू 30 देना था, यानी 1,20,000 यहाँ का देना था, और 4,000 इंटू 20, 4,000 इंटू 20, 80,000 रुपये उसको यहाँ पर देना था। तो टोटल ये 2 लाख रुपये बेचारा वो नहीं दे पाया। तो ये जो पैसा नहीं दे पाता, जिस कॉल में पैसा वो नहीं दे पाता है ना, उसको कहते हैं कॉल इन एरियर। क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। इसको आपको याद रखना, कॉल्स इन एरियर। अब आप सोचते होंगे कि उसके लिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ कंपनी चाहे तो इसके शेयर को फोरफिटेड कर सकती है, फोरफीचर कर सकती है, यानी कि जब्त कर सकती है। कहने का मतलब कि ये मिस्टर सुरेश 4,000 शेयर के लिए अभी तक बेचारा 80, 160, 40, 2 लाख रुपया अभी तक बेचारा इसने 2 लाख रुपया दे चुका है एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय और फर्स्ट कॉल के समय। ये 20, 20, 40, 10, 50 इंटू 4,000 शेयर का बेचारा ये 2 लाख रुपया दे चुका है। तो उसका ये 2 लाख रुपया डूब जाएगा, कंपनी उसको हड़प लेगी, यानी फोरफीचर कर लेगी। यानी कि ये 4,000 शेयर का 30 रुपया करके 1,20,000 और 4,000 शेयर का 20 रुपया करके यानी 80,000, ये नहीं देने का रिजल्ट क्या हुआ
कि इसका जो पहले पैसा इसने दिया था उसको कंपनी जब्त कर लिए, फॉरफीचर कर लेगी, और कंपनी चाहे तो इसका जब्त 4000 शेयर को किसी थर्ड पार्टी को री इशूड कर सकती है, किसी थर्ड पार्टी को री इशूड कर सकती है, और इसका जो जब्त पैसा है ना, ये 2 लाख रुपया, ये कंपनी का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैपिटल भी बहुत रिक्वायरमेंट चीज़ है कि कंपनी में कितने तरह के कैपिटल होते हैं। तो देखिए, कंपनी में जो कैपिटल होता है वो पहला नंबर तो होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, इसका बैलेंस शीट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, सीखना। ऑथोराइज कैपिटल वह कैपिटल है, सपोज मान लीजिए कि कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराने गई तो कंपनी को अधिकार मिला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 शेयर इशू कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 100, यानी कंपनी का कैपेसिटी है 18,000 शेयर इशू करने का, यानी कंपनी टोटल ऑथोराइज कैपिटल 18 लाख रुपए तक रख सकती है। तो ऑथोराइज कैपिटल वह कैपिटल है जितने के लिए कंपनी रजिस्टर्ड है, इतना आराम से रख सकती है। अब कंपनी अपना पूरा शेयर इशू नहीं करना चाह रही, सपोज मान लीजिए कि कंपनी सोच रही कि हम 15,000 शेयर ही इशूड करेंगे, तो इशूड कैपिटल उसको बोलते हैं हम लोग, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या हो गया, सपोज मान लीजिए कि कंपनी चाह रही कि हम अपना 15,000 शेयर ही मार्केट में पब्लिक को एट द रेट ऑफ 100 इशू करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका 15 लाख आएगा। तो 15 लाख ये इशूड कैपिटल है, यानी कंपनी चाह रही कि हम इतना इशूड करें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा इशूड किया हुआ शेयर पब्लिक लोग बाई कर ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान ली पब्लिक लोग सब्सक्राइब पूरा नहीं किया, तो यहाँ पर इसके बाद का जो हेडिंग आने वाला जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और एक पार्ट होता है बी नंबर जो पार्ट बता रहे हैं उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। अब ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 18,000 था, इशूड कैपिटल था 15,000 शेयर, लेकिन पब्लिक लोग सब्सक्राइब किया सिर्फ 10,000 शेयर के लिए। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, 10,000 शेयर के लिए एट द रेट ऑफ सपोज मान लीजिए 100 के लिए पब्लिक लोग सब्सक्रिप्शन दिया है। एप्लीकेशन पे 30 रुपये देना था, अलॉटमेंट पे भी 30 देना था, और फाइनल कॉल पे 40 देना था। अब सपोज मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने फाइनल कॉल का, सपोज मान लीजिए उसका नाम था सुरेश, और उसने 2,000 शेयर ले रखा था और फाइनल कॉल का पैसा 40 रुपये नहीं दे पाया, तो उसने ये पैसा और ये पैसा 60 रुपया तो दिया। कहने का मतलब कि ये 30-30 60 रुपया दिया, वो कितना शेयर का, 2,000 शेयर का। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1,20,000 रुपया उसका कंपनी के पास जमा है। लेकिन जब फाइनल कॉल मांगा गया उससे 2,000 शेयर पर कितना रुपया करके मांगा गया, 40 कैरेट से, यानी 80,000 रुपया मांगा गया, तो वो नहीं दे पाया। तो ये 80,000 रुपये को कॉल इन एरियर कहेंगे। तो ये कॉल इन एरियर है। तो अब इस क्वेश्चन में फुली पेड कितने लोग हैं, अब देखिए टोटल 10,000 शेयर थे, तो 10,000 शेयर में ये 2,000 शेयर होल्डर कहीं ना कहीं से गड़बड़ किया है, यानी कि 10,000 में ये 2,000 शेयर को आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये लोग पूरा पेमेंट नहीं किया, सिर्फ यहीं तक किया है, तो बट नॉट फुली पेड हो गया। तो फुली पेड कितने हुए, 10,000 शेयर में से ये 2,000 को माइनस किए 8,000, तो यहाँ आपको लिखना है ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। तो ये फुली पेड वाला को क्या करेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 लाख रुपया तो आपको यहाँ बाहर में चला गया। अब दूसरा हेडिंग जो था जिसको हमने लिखा था बी नंबर, क्या, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब इसमें आप कैसे करेंगे, इसका बैलेंस शीट में बहुत बड़ा रोल है, तो इसको सीखिए। तो देखिए 10,000 शेयर में 8,000 शेयर का तो फुली पेड हो गया, ये जो 2,000 कहीं ना कहीं से गलती किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन 2,000
शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख आएगा। लेकिन इस 2 लाख में कितना नहीं दिया ये, तो 2000 इंटू 40, यानी कि उसको यहाँ लेस कर देंगे कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर। तो आपका 80,000 यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि नोट फुली पेड में आपका 1,20,000 आ गया। तो टोटल यहाँ पर अगर हम करें बैलेंस शीट में तो 8 लाख और 1,20,000 कितना हो गया, 9,20,000 हो गया। ये मेरा शेयर कैपिटल आंसर आ गया। तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गया, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में 2 भाग हो गया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो यहाँ सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुली पेड में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए टोटल 10,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन हुआ था, लेकिन 10,000 शेयर में एक आदमी जो है वो 2,000 शेयर अलाउट उसको हुआ था, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो 10,000 में 2,000 को लेस कर लीजिए, यानी 8,000 शेयर के जो शेयर होल्डर हैं वो लोग फुली पेड वाले हैं। तो 8,000 इंटू 100 कर दिए, फुली पेड में 8 लाख आ गया। और ये लोग फुली पेड है, कुछ ना कुछ तो पेड किए हैं। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 30, 60 और इंटू 2,000 तो 1,20,000 आ गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2,000 शेयर के शेयर होल्डर को देना था 100 रुपया, तो उन्हें देना था 2 लाख रुपया, और उन्होंने कितना नहीं दिया, तो 2,000 के शेयर होल्डर को 40 रुपया उन्होंने नहीं दे पाया, तो 80,000 यहाँ पर डिडक्ट कर दीजिए आप। तो 1,20,000 ऐसे भी आपका निकल गया, और ऐसे भी दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कर रहे थे तो 1,20,000 ये हो गया। अब इसका फाइनल बैलेंस शीट में किस तरह से काम होता है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बैलेंस शीट भी केवल बनाने के लिए कभी कभी दे देता है। तो इसका बैलेंस शीट का 2 पार्ट में बनता है। 2 पार्ट में कैसे बनता है, तो एक बनता फाइनल बैलेंस शीट, तो उसको हम लोग जब बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग में तो बैलेंस शीट लिख देना हमको, कंपनी बैलेंस शीट, कंपनी का नाम एज एट डेट ऑफ डाल देना है। इसमें जो हेडिंग होता है, यहाँ पहला हेडिंग आपका होगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पर आपको लिखना है नोट नंबर, और यहाँ पर करंट ईयर डेट में लिखिएगा, यहाँ पर अमाउंट में करंट ईयर, और यहाँ पर आपको लिखना प्रीवियस ईयर। ये तो आपका हो गया हेडिंग, इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो बैलेंस शीट का वर्किंग नोट आप दिखाइएगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट। अब यहाँ पर भी इस तरह घेर लीजिए आप, इसी तरह से हेडिंग आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप सिंगल कॉलम में ही बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना वही जो आपको समझाया गया था, ऑथोराइज्ड कैपिटल को हेडलाइन डाले, और यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑन कितना शेयर था, सपोज मान लीजिए 18,000, वही क्वेश्चन को ले रहे हैं, शेयर्स, और यहाँ लिखिएगा एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 18 लाख आएगा, तो इसको आपको डबल कॉलम से क्लोज कर देना है। फिर यहाँ आप लिखेंगे इशूड कैपिटल, फिर लिखेंगे आप यहाँ ऑन 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यहाँ पर भी आप लिख दिए, और यहाँ 15 लाख लिख के इसको भी आप क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड लिखे। अब यहाँ पर लिखेंगे आप ऑन 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ फुली पेड वाला 100 है, तो आपका 8 लाख यहाँ आ गया। अब यहाँ आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करके ऑन जो 2,000 शेयर का फुल पेमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 करेंगे आप, यहाँ 2 लाख आएगा, और माइनस कर देंगे आप यहाँ पर कॉल्स इन एरियर, जो उसने पैसा डुबाया था। सपोज मान लीजिए उसने लास्ट वाला फाइनल कॉल का 80,000 डुबाया था, तो 1,20,000 आया। तो ये जो 1,20,000 आया, आप एक कॉल इन एरियर माइनस करके भी दिखा सकते हैं, एक तो ये तरीका हुआ। अब जैसे ही 1,20,000 आया, आप इसको टोटल कर लीजिए, तो आपका 9,20,000 9,20,000 हो गया।
इसको क्लोज कर दीजिए। और ये चूँकि नोट टू अकाउंट है 1 नंबर, तो इसको आप इस अमाउंट को ले जाके यहाँ पर करेंट ईयर में 9,20,000 आपको दिखाना है। बट यहाँ आपको क्या लिखना होगा पता है? यहाँ आपको पहले लिखना होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक हेडिंग बनेगा। इसके बाद यहाँ आएगा शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पूरा फुल फॉर्म में लिख लेंगे। और उसके अंदर में शेयर कैपिटल, क्या लिखिएगा? शेयर कैपिटल। इसके सामने वाला आपका आ जाएगा। बस यही कहानी है, इतना ही टोटल आपका ये बनता है नोट्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कंपनी का बैलेंस शीट किस प्रकार से बनता है। और ये जो कॉलिनेरियर कभी कभी कोई बच्चे नहीं भी दिखाना चाहते, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें आपका क्या है कि देखिए, जैसे ये 100 रुपया का यहाँ पर 30 देना था, यहाँ 30 देना था और यहाँ 40 देना था। तो ये जो पर्सन है सुरेश, वो 2000 शेयर का यहाँ और यहाँ दे दिया, यहाँ नहीं दे पाया। तो आपको कॉलिनेरियर नहीं दिखाना, तो पहले मैंने क्या किया, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख आया। 2 लाख में जो ही नहीं दिया 20 चौके 80,000, उसको माइनस कर दिया। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि उसने दिया कितना, तो 30 और 30 60 दिया। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी 60 इंटू 2 लाख करेंगे ना, तो यहाँ 1,20,000 डायरेक्ट भी आ जाएगा। आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। जब माइनस नहीं करेंगे तो कॉलिनेरियर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप कंपनी का बैलेंस शीट आराम से बना लेंगे।